नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लगातार कोरोना मरीज मिलने के बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क तथा सैनिटाइजर के प्रयोग में लापरवाही बरत रहे हैं। आज भी 27 व्यक्तियों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन भी पुरजोर मेहनत कर कोरोना की चेन को तोड़ने में लगा है, लेकिन लगातार जिले में कोरोना मरीज मिलने से कोरोना की चेन टूटती दिखाई नहीं दे रही। सीएमओ डॉक्टर विजय कुमार यादव के अनुसार बुधवार को 27 नए मरीज मिलने के बाद अब जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 611 हो चुकी है, जिसमें करीब 417 लोग कोरोना को मात भी दे चुके हैं तथा 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि आज आए 27 नए मरीजों में 6 स्योहारा के मोहल्ला तलाई के रहने वाले हैं, जिसमें एक 27 साल का युवक, एक 18 साल का युवक है, जबकि एक 20 साल की युवती, 50 साल की महिला व एक 62 साल की वृद्धा है। वहीं स्योहारा के मोहल्ला जोशियान निवासी एक 48 साल का व्यक्ति, एक 23 साल का युवक व एक 45 साल की महिला है। वहीं नजीबाबाद के तहसील कॉलोनी निवासी एक 39 साल की महिला है, तो वहीं रोडवेज बस स्टैंड के 49 व 42 साल के 2 युवक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं नेटौर के ग्राम मंडौरा वीप निवासी 2 युवकों व एक युवती में कोरोना के लक्षण मिले हैं। तो वहीं धामपुर के मोहल्ला कवाली, खुरेरा, शेरकोट व गोसीवाला व बहुपुरान थाना में 4 महिलाओं सहित 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि अफजलगढ़ के 2 युवक भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं बिजनौर में एक महिला व एक युवक में कोरोना की पुष्टि हुई है। भारी संख्या में कोरोना के मरीज मिलने से जनपद वासियों में भय व्याप्त है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी 27 नए मरीजों को कोविड केयर सेंटर भर्ती करा दिया है तथा उनके मोहल्लों व गाँव को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए सील कर दिया गया है तथा पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कराया जा रहा है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जनपद में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए धामपुर में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों की आज धामपुर सीएचसी में उनके स्वास्थ्य की जांच की गई तथा उनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी धर्मपाल सिंह ने बताया कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी सैंपल लेकर जांच हो रही है। जनपद में कोरोना महामारी की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते बाहर से आए लोगों की व शहर में पाए जा रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों की जाँच की जा रही है, जिससे कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसी के चलते आज करीब 32 लोगों के सैंपल लिए गए हैं तथा जांच लगातार जारी रहेगी। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। आज धामपुर सीएचसी में सैंपल ले जाना है, क्या कुछ कहना है? 32 सैंपल हो रहे हैं हमारे सीएचसी पे, धामपुर सीएचसी से, और 5 एंटीजन के लिए हमने, और बाकी जो है कार्यक्रम हमारा ठीक चल रहा है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। बरसात के मौसम में नगर में जगह जगह जलभराव की समस्याओं को देखते हुए नगर पालिका परिषद द्वारा शहर में नालों की तली झाड़ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान नगर के गंदगी से अटे नालों की जेसीबी मशीन द्वारा सफाई कराई जा रही है। नगर पालिका परिषद चांदपुर में नालों के जलभराव से हो रही समस्याओं को देखते हुए नगर पालिका ईओ अजय कुमार कौशिक के निर्देश पर नगर के नालों की तलीझाड़ सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें खाद्य व सफाई इंस्पेक्टर नौबहार सिंह के द्वारा शहर के नालों के अट जाने से जो जलभराव की समस्या हो रही थी, उसी को लेकर नालों में साफ सफाई अभियान चलाया गया। ये जो आज सफाई व्यवस्था चल रही है, ये क्या पूरा मामला है? ये मैं नौबहार सिंह, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, नगर पालिका परिषद चांदपुर जी। ये नालों की सफाई की व्यवस्था कराई जा रही है अधिशासी अधिकारी श्री अनुज कौशिक जी के निर्देशन मार्गदर्शन में जी। ठीक है, शहर में जो जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही थी वर्षा ऋतु में, उसको दूर करने के लिए काम कराया जा रहा है और उम्मीद है सभी नालों की सफाई हम लोग करा देंगे और शहर को जलभराव की समस्या निजात दिलाएंगे। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। एक महिला ने पड़ोसी पर बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में तहरीर दी। घटना के संबंध में किसी को बताने पर युवक द्वारा वीडियो वायरल करने की धमकी देने का भी महिला ने आरोप लगाया। दरअसल यह पूरा मामला चांदपुर के एक मोहल्ले का है, जहां एक महिला ने पुलिस में तहरीर देकर अपने 3 पड़ोसियों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पीड़ित महिला का आरोप है कि 13 जुलाई की शाम को वह महिला अपने घर में अकेली थी, तभी उसके पड़ोसी रिहान व इमरान पुत्रगण सुल्तान जबरदस्ती घर में घुस आए तथा अकेली देखकर उन्होंने जबरदस्ती सामूहिक बलात्कार किया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसकी अश्लील वीडियो भी बनाई। घटना के संबंध में किसी को भी बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए फरार हो गए।
पीड़ित महिला ने थाने पहुंचकर अपनी आप बीती बताई, लेकिन उसको पुलिस कर्मियों ने टाल दिया। पीड़ित महिला ने न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। पीड़ित महिला ने पुणे चांदपुर थाने पहुंचकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ में उन्होंने बलात्कार करा है। किन्होंने? जो वह थे वहीं के बराबर में थे। क्या नाम है उनका? उनका इमरान, रिहान, एहतसाम। अच्छा, कब की घटना है? 13 तारीख की। तो आपने शिकायत नहीं की किसी से? शिकायत करी थी तो उन्होंने किसी ने सुनाई नहीं करी मेरी, लेकर रख दिया। अच्छा, आप थाने आई हैं? अब आप क्या? थाना आई थी मैं जी। थाने आके बस मैं चली गई ना, जाओ हम वो भेज रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं करा अभी तक। अब आपने थाने में शिकायत दी? जी। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं इनको सजा दिलवाना चाहती हूँ जो उन्होंने मेरे साथ ऐसी वो करी है, बलात्कार करा है उन्होंने मेरे साथ, बुरा सलूक करा है। मेरी वीडियो बनाई इन्होंने, वीडियो बना के मुझे धमकी दे रहे तो तुम ये इसको करो, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों करा। हमने मुकदमा कर रखा था ना उनके पास, तो मुकदमा नहीं करेगा, जिसने मुकदमा करा तो अब सलूक दिखाएंगे हम तुम्हें, यही हो मुकदमा करने का। दोनों इसलिए मेरे साथ में ये खसूमत निकाली। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बकरीद के दिन सामूहिक नमाज और खुले में कुर्बानी देने पर रोक लगा दी है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। बीते कुछ दिनों से राज्य में कोरोना के नए मामलों में काफी तेजी देखने को मिल रही है। जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि 1 अगस्त को बकरीद के दिन मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा नहीं की जाएगी। खुले स्थानों पर कुर्बानी देने और खुले में मांस ले जाने पर भी पाबंदी रहेगी। प्रदेश में बकरीद पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। बकरीद सावन महीने के आखिरी सोमवार को पड़ने के कारण विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। धर्मगुरुओं से अपील की गई है कि वे लोगों को बकरीद का त्योहार घर में ही मनाने और सामूहिक रूप से नमाज अदा न किए जाने के लिए प्रेरित करें। सोशल मीडिया पर कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली सूचनाओं पर भी कार्यवाही करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं गैर मुस्लिम धार्मिक स्थलों के निकट, गैर मुस्लिम क्षेत्र और सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी के अवशेष पड़े होने से विवाद उत्पन्न हो सकता है। पुलिस द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि खुले स्थानों में कुर्बानी व गैर मुस्लिम क्षेत्रों में खुले रूप से मांस ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान व दस्तक अभियान के तहत आज खुद जिला मलेरिया अधिकारी ब्रजभूषण क्षेत्र के ग्राम जिला आए और क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए सभी अधीनस्थों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर जिला मलेरिया अधिकारी ब्रजभूषण ने कहा कि अब बरसात के मौसम के बीच संचारी रोग फैलने की आशंका और ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए हम सबको जरूरी बातों पर ध्यान रखते हुए न सिर्फ अपने घरों की बल्कि आसपास के क्षेत्र की भी विशेष सफाई रखते हुए कूड़े व गंदे पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए। साथ ही मलेरिया या अन्य बीमारियों के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत अपने CHC आदि में जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस मौके पर CHC प्रभारी डॉक्टर खालिद, राजेश कुमार, वीर सिंह, कोमल सिंह आदि स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद रहे। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। कालागढ़ में मॉर्निंग बेल्स स्कूल के पास एक विशाल अजगर सांप होने की सूचना पर पहुंचे वन विभाग टीम ने रेस्क्यू अभियान के दौरान अजगर सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा, जिससे कॉलोनी वासियों ने राहत की सांस ली। दरअसल कालागढ़ में मॉर्निंग बेल्स स्कूल के पास बुधवार को वन विभाग को सूचना दी गई कि वहाँ एक विशाल अजगर सांप है। सूचना पर वन विभाग के रेस्क्यूअर दीपक ने मौके पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया, जहां पानी में घुसे अजगर सांप को लोगों ने चारों ओर से घेर रखा था। नागरिकों के मुताबिक इस विशाल सांप ने उनकी कई मुर्गियां एवं बत्तखों को अपना निवाला बना लिया। रेस्क्यूअर दीपक ने बामुश्किल अजगर सांप को पकड़ा तथा कॉलोनी के समीप घने जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। रेस्क्यूअर दीपक ने बताया कि विशाल अजगर सांप का वजन लगभग 40 किलो होगा तथा इसकी लंबाई लगभग 3.5 मीटर होगी। रेस्क्यू ऑपरेशन में दीपक के साथ स्थानीय नागरिक राहुल व फॉरेस्ट गार्ड मटपाल मौजूद रहे। वहीं रविवार की शाम को भी हाइडिल कॉलोनी के खेल के मैदान में लोगों ने अजगर सांप को देखा था। सूचना पर रेस्क्यूअर दीपक ने उस अजगर सांप को भी पकड़कर जंगल में छोड़ दिया था। उन्होंने बताया कि इस सीजन में अजगर सांप बहुतायत में नजर आ रहे हैं। बस्तियों के करीब आ जाने पर सांप व लोगों दोनों को खतरा बना रहता है। पिछले 2 महीने में लगभग 5 बड़े अजगर सर्प को रेस्क्यू कर घने जंगलों में छोड़ा जा चुका है। कल फोन पर सूचना प्राप्त हुई कि मॉर्निंग वेल्स एकेडमी के पास एक विशाल का अजगर पानी के गड्ढे में घुस गया है और उसे स्थानीय नागरिकों ने चारों तरफ से घेर लिया है। फ़ोन पर सूचना मिलते ही
मैं और वन विभाग की हमारी टीम मौके पर पहुंची और आधे घंटे के मुश्किल रेस्क्यू के साथ अजगर सांप को पकड़ के कालागढ़ के घने जंगलों में छोड़ दिया। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के कारण जनपद में धारा 144 लागू है, जिससे कोरोना पर कुछ अंकुश हो सके। वहीं जिलाधिकारी रमाकांत पांडे द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का पालन कराने की बार बार नसीहत भी दी जा रही है, लेकिन झालू नगर पंचायत में वेतन न मिलने पर सफाई कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे धरने में खुलकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। धरना आज चौथे दिन भी जारी रहा, जिसके चलते नगर में जगह जगह गंदगी के अंबार लगने से संक्रमण फैलने की आशंका बनी हुई है। सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर लगने से लोगों का जीना दूभर हो गया है। बताते चले कि नगर पंचायत कार्यालय प्रांगण में 4 दिन से वेतन की मांग को लेकर नगर पंचायत सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, जिससे जनपद में धारा 144 व सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। धरना दे रहे कर्मचारियों का कहना है कि अधिशासी अधिकारी आलोक कुमार व चेयरमैन शहजाद अहमद एक दूसरे पर आरोप लगाकर हठधर्मी बनाए हुए हैं, जिससे उनका वेतन लटका पड़ा है। वहीं अधिशासी अधिकारी का कहना है कि 10 जुलाई को वेतन रजिस्टर पर साइन कर दिए थे, लेकिन चेयरमैन साइन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 20 तारीख को दोबारा वाउचर बनाकर चेयरमैन के पास भेजा गया, लेकिन वह साइन करने को तैयार नहीं है। ईओ का यह भी आरोप है कि 19 जुलाई दिन रविवार को चेयरमैन नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे और मेरे ऑफिस का ताला खुलवाकर वेतन रजिस्टर पर 10 तारीख का वाउचर हस्ताक्षर सहित चस्पा था, जिसको चेयरमैन ने अपनी हठधर्मी के चलते काट दिया। उधर चेयरमैन शहजाद अहमद का कहना है कि सफाई कर्मचारी उनके शरीर का हिस्सा हैं, वह उनके हर सुख दुख में हमेशा साथ हैं। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों के वेतन रजिस्टर पर साइन करने से उन्होंने मना नहीं किया, बल्कि यह कहा था कि ईओ की कई मामलों में जांच चल रही है। उनका छुट्टी का वेतन काट कर सभी को वेतन दे दिया जाएगा, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है। चेयरमैन का यह भी कहना है कि नगर पंचायत में संविदा कर्मचारी मोहम्मद आबिद व सुशांत द्वारा भ्रष्टाचार तथा रिश्वत लेने की शिकायतें मिल रही थी, जो जांच करने पर सत्य पाई गई थी, जिसके चलते उन्हें हटा दिया गया था। लेकिन इस सब के बावजूद अधिशासी अधिकारी ने उन्हें फिर काम पर रख लिया, जबकि ठेकेदार अकरम द्वारा भी नोटिस जारी कर उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया है। उनका वेतन न दिया जाए। वहीं जनता जनार्दन का कहना है कि चेयरमैन व अधिशासी अधिकारी के व्हाट्सएप की लड़ाई में हड़ताल के चलते गंदगी के अंबार लग गए हैं, जिससे भारी दुर्गंध उठ रही है। लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। नगरवासियों का कहना है कि जनता पहले से ही कोरोना महामारी से पीड़ित है। अब बरसात के चलते लगी गंदगी के अंबार से संक्रमण फैलने से भयभीत है। जनता का कहना है कि दोनों को व्हाट्सएप की लड़ाई भूलकर जनता का ख्याल रखना चाहिए। यदि सूझबूझ का परिचय दिया जाता तो यह समस्या ही उत्पन्न नहीं होती। समाचार लिखे जाने तक हड़ताल जारी थी। झालू से रिजवान सिद्दीकी की रिपोर्ट। चेयरमैन साहब 3 दिन से वेतन की मांग को लेकर नगर पंचायत कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और धरने के चलते कस्बे में गंदगी के अंबार लग रहे हैं। ये समस्या का समाधान कब तक होगा? देखिए, हड़ताल का मुझे बहुत अफसोस है और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे कस्बे में ऐसा कुछ मामला हो, लेकिन इसके पीछे जो है जो लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो मेरे जो है कर्मचारियों को बरगला रहे हैं। मेरे कर्मचारी कभी ऐसे नहीं थे, ना उन्होंने कभी 1 महीने के वेतन के लिए कभी ऐसे हड़तालें की, और वो बहुत सही थे। लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में लोगों ने क्या गलत फहमियाँ डाल दी हैं जो इस तरीके से वो हड़ताल कर रहे हैं। और रही बात उनके वेतन की, मैंने कभी उनका वेतन नहीं रोका, ना मैंने कभी चाहा ऐसा कि उनका वेतन रुके। भाई हर आदमी की जो ज़रूरत है, काम कर रहा है तो पैसा मिलना भी चाहिए। तो जैसा ये आरोप लग रहा है कि आप वेतन रजिस्टर पर साइन नहीं कर रहे हैं। वेतन रजिस्टर पर साइन करने का मकसद देखिए, मेरे पास जब तक वेतन रजिस्टर नहीं आएगा तो मैं कैसे साइन कर दूंगा। एक बार जब हमारे ईओ साहब के बीच में हमारे कुछ जो है मतभेद हो रहे हैं, वो अपनी कुछ ज़बरदस्ती हठधर्मी मेरे साथ चला रहे हैं और मेरे खिलाफ जो है कभी कर्मचारियों को, कभी मेम्बरों को, कभी लोगों को भड़का रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। इसलिए उनकी जांच भी चल रही है कुछ प्रकरणों में, और उनकी जांच चलते हुए उनकी वो कई लोग कई जगह छुट्टी भी कर चुके हैं। मैंने सिर्फ यही अपने लिपिक जो हमारा बाबू है उनको बोला था कि जो ईओ साहब हैं उनके छुट्टियों का वेतन कटेगा और उनकी जो है जांच चल रही है, उनका वेतन रोक के बाकी सब जितने भी हमारे कर्मचारी उनका वेतन बना के मेरे पास समक्ष पेश किया जाए। तो उसके बाद भी मेरे पास नहीं आया। मैं एक दिन अभी पीछे 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैं ऑफिस नगर पंचायत ऑफिस भी गया, तो उन्होंने मेरे को दिखाया कि भाई ये वेतन जो है इन्होंने बनाया था। मैंने कहा फिर क्या किया कि ईओ साहब ने साइन करने के लिए मना कर दिया है कि ये ईओ साहब ये कह रहे हैं कि मेरा वेतन मुझे भी चाहिए, मैं कोई वेतन नहीं कटाऊंगा। अरे जब छुट्टी की है तो देखो वेतन भी कटेगा।
जब जांच हो रही है तो आप उस पर कोऑपरेट करें। लेकिन उन्होंने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया कि इस पर मैं साइन नहीं करूँगा, और साइन जिस पर किए हैं उन्होंने उस पर उनका कोई वेतन नहीं करना था। तो सिर्फ यही बात थी, वो अपना जो है वेतन चाह रहे थे कि भाई मेरा भी कोई वेतन ना कटे, जब छुट्टी की है तो वेतन तो कटेगा। और उन्होंने जो मेरे वेतन जो मैंने मांगा था कि उस पर साइन करके दें, उसको उन्होंने साइन नहीं किए। मेरे पास उसका प्रूफ है, मैं फ़ोटो खींच के लेके आया था उसका, वो मैंने आपको भी दे दिया है। और फिर उसके बाद वो दोबारा उन्होंने वेतन बनाया। भाई जो मैं कह रहा हूँ, चेयरमैन जब कह रहा है, कोई अपना आदेश दे रहा है तो उसमें उनको मानना चाहिए ना। मैं कोई गलत इलीगल आदेश थोड़ी ना दे रहा हूँ, मैं भी तथ्यों के आधार पर आदेश दे रहा हूँ। जब उन्होंने छुट्टी की है तो उनका वेतन तो कटेगा। दूसरी बात, चलिए वो भी बात एक अलग है, जो हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, 2 कर्मचारी हैं जिनको भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए थे, उनकी जांच भी हुई थी और उनको जो है ठेकेदार के द्वारा निकाल भी दिया गया था। हमारे अधिशासी अधिकारी ने दोबारा उनको रखा गया, मुझे नीचा दिखाने के लिए रखा गया। जो ऐसे भ्रष्टाचारों को जो है वो रख रहे हैं, तो ऐसी भ्रष्टाचारियों के साथ इसका मतलब वो भी लिप्त हैं, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि उनकी कंप्लेंट आई थी। मेरे पास कंप्लेंट है ये कंप्लेंट उनके नाम की भी है, उन लोगों के नाम की भी है जो इसमें लिप्त थे। जन्म प्रमाण पत्र में जो है पैसे ले रहे थे 30-30 रुपये, और उसके अलावा भी बहुत सारी शिकायतें हैं। फिर मैंने जो है ईओ साहब को लेटर भी लिखा, उनको अवगत कराया कि भाई ये जो है ये ठेका कर्मचारी हैं और ऐसे इनकी कंप्लेंट है, इनको जो है हटाया जाए। तो उन्होंने जो है कसदन जानबूझ के उनको वहाँ रखा, जबकि उन्हें ये भी मैंने बताया कि ये लोग जो है सभासदों के रिश्तेदार हैं, सभासदों के सगे रिश्तेदार हैं। जबकि नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत किसी भी चेयरमैन या सभासद के किसी रिश्तेदार को नगर पंचायत नगर पालिकाओं से कोई लाभ या नौकरियां नहीं दी जा सकती। उसके बावजूद भी, उन्हें पता होने के बावजूद भी उन्होंने उनको वहाँ रखा। उन्होंने स्पष्टीकरण में साफ साफ कहा कि हाँ मैंने रखा है। ये बताइए, अपनी हठधर्मी कर रहे हैं, लेकिन ना तो ये नियम के हिसाब से चल रहे हैं, और बिल्कुल नगर पंचायत को उन्होंने इस तरीके से डंप कर दिया है। हमारे नगर पंचायत में ऐसा माहौल ख़राब कर दिया कि कभी ऐसा नहीं रहा। जब से आए हैं 2 साल से बस्ती के अंदर एक माहौल अजीबोगरीब हो गए हैं। कभी कर्मचारियों को भड़काते, कभी सभासदों को भड़काते हैं। भाई सभासदों को भी इन्होंने इस्तीफे दिलवा दिए। हड़ताल के चलते चेयरमैन साहब, बस्ती की हालत बुरी है। देखिए, मैं खुद चाहता हूँ, बीमारी फैलने की आशंका है, जगह जगह गंदगी के अंबार है। तो इस समस्या को जल्द से जल्द मतलब जो है इसका निदान होगा, बहुत जल्दी होगा। देखिए मैं नहीं चाहूँगा बिल्कुल भी कि मेरी बस्ती गंदी हो, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा। लेकिन ये जो राजनीति कर रहे हैं मेरे साथ, ये अधिशासी अधिकारी हों या इसमें अदर्स और भी कुछ विपक्ष के लोग हैं, इनके साथ मिलकर ये गलत कर रहे हैं। और मैं अपने कर्मचारियों को जानता हूँ, मैं उनकी जो है समस्या का हल जो है बहुत जल्दी कर दूँगा। उनकी सैलरी उनको मिल जाएगी, और जब वो मेरे सामने रजिस्टर लेके आएंगे साइन भी कर दूँगा। मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, जो गलत काम हो रहे हैं वो तो ना करें कम से कम अधिशासी अधिकारी। मेरा उनसे सिर्फ यही कहना है। और इस बात को लेकर मैं डीएम साहब से भी मिला, कल एसडीएम साहब से भी मिला। डीएम साहब से मिल नहीं पाए थे, लेकिन एसडीएम साहब से जब मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने भी इनको समझाया। उनके समझाने के बावजूद भी ये उस चीज़ को नहीं समझे, उसके बाद भी ये हठधर्मी कर रहे हैं। मैंने एसडीएम साहब से भी बात की, उन्होंने कहा उसको फिर मैं समझाऊँ। जैसा कि 3 दिन से नगर पंचायत कर्मचारियों ने वेतन को लेकर के हड़ताल कर रखी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कर्मचारियों ने जो हड़ताल कर रखी है, इस समय तो वैसे हड़ताल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किसी को वेतन नहीं मिलेगा तो आदमी हड़ताल करने के लिए बाध्य हो जाएगा। और मेरे द्वारा 10 जुलाई को वेतन बिल बना के प्रस्तुत किया गया था, लेकिन चेयरमैन साहब द्वारा अपनी हड़ताल के चलते उसके हस्ताक्षर नहीं किए गए। और 19 तारीख को, दिन रविवार को, इन्होंने मेरे कार्यालय में आके, उस दिन मैं आया था ऑफिस, लेकिन ऑफिस में चला गया था। उसके बाद आए मेरे कार्यालय में, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। इन्होंने वेतन बिल को कैंसिल कर दिया और उस पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, जबकि ये राइट उनको नहीं है। और उसके बाद फिर 20 तारीख को मेरे द्वारा दोबारा वेतन बिल बना के उस पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। अभी तक चेयरमैन द्वारा उस पर कोई साइन नहीं किए गए, इस वजह से वेतन नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, इसमें जनता भी पिस रही है। किसी का क्योंकि ऐसा है किसी का मुंह कोई नहीं पकड़ सकता, कोई कुछ भी आरोप लगा सकता है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड आरोप लगाए तो बात समझ में आती है। हम तो जो कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड आपको दिखा रहे हैं, देखिए हमने ये इस डेट में साइन कर रखे हैं। तो फिर इस समस्या का निदान कैसे होगा? इस समस्या का एक ही निदान है, कर्मचारियों को वेतन मिल जाए, वो अपने काम पे लौट जाएं। फिलहाल मैं तो कर्मचारियों से रोज़ ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग काम पे जाइए, वेतन तो मिलेगा ही, लेकिन कर्मचारियों का ये कहना है कि जब तक वेतन नहीं मिलेगा हम लोग काम पे नहीं जाएंगे। तो इस बारे में चेयरमैन साहब पूरी हठधर्मिता दिखा रहे हैं। क्या हठधर्मिता दिखा रहे हैं, वो साइन नहीं कर रहे हैं। हठधर्मिता ही दिखा रहे हैं।